दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे ही हम अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों के बारे में तो पता लगा ही रहे हैं और इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक सौर मंडल के पार मौजूद लाखों बर्फीले बौने ग्रहों और कॉमेट्स को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी माने तो भविष्य में पृथ्वी के अलावा हमें बाकी ग्रहों पर भी रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमारे सौर मंडल का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। इस दौरान हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, 150 से भी ज़्यादा मून्स, अनगिनत एस्टेरॉइड्स, नेपट्यून से भी आगे क्यूपियर बेल्ट से आने वाले लाखों कॉमेट्स और कई सारी सोलर बॉडीज़ का निर्माण हुआ। अब तक हमारी पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कई मिशन भेजे और अपने निरंतर प्रयासों के बाद हम सैटर्न और नेपट्यून तक भी पहुंच पाए। हालांकि अभी भी एक ऑब्जेक्ट है प्लूटो, जिसे पहले तो एक ग्रह का दर्जा दिया गया, लेकिन 2006 में उसे बौना ग्रह बना दिया गया। 1990 के दशक में हमारे लिए प्लूटो तक पहुंचना बहुत नामुमकिन था, क्योंकि वो सूरज से काफ़ी दूर था और कई पिंडों से भी घिरा हुआ था। प्लूटो हमारे लिए एक अनजान रहस्यमय दुनिया की तरह था, जहां सिर्फ वैज्ञानिकों की सोच भी नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई वैसे ही वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर कई मिशंस भेजने की कोशिश की। 19 जनवरी 2006 को नासा ने अपने न्यू होराइजन्स मिशन को लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि वो सौर मंडल के अंत तक जाए और नेपट्यून ग्रह, जो कि हमारे सौर मंडल के अंतिम छोर पर है, उससे भी पार मौजूद दुनिया जिसमें प्लूटो भी शामिल है, उसको स्टडी करे। इसके अलावा इस मिशन को नेपट्यून से भी आगे मौजूद क्यूपियर बेल्ट को स्टडी करना था, जिसमें अनगिनत आइसी यानी कि बर्फीली बॉडीज़ और करोड़ों बोनो ग्रह भी मौजूद थे। अब दोस्तों, क्या आप इन सब में जानते हैं कि क्यूपियर बेल्ट है क्या? क्यूपियर बेल्ट में मौजूद कई और भी बौने ग्रह हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नेपट्यून के उस पार इस रीजन को क्यूपियर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ लाखों की क्वांटिटी में माइनर प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, आइसी ऑब्जेक्ट्स और कॉमेट्स और अजीबोगरीब माइनर प्लैनेट्स मौजूद है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरियत में डाल दिया है। उस रीजन में मौजूद नेपट्यून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये आइसी या बर्फीली बॉडीज़ और कॉमेट्स एक विशाल ग्रह नहीं बन पाए और वहीं क्यूपियर बेल्ट में मौजूद रहते हुए सूर्य का चक्कर लगाते रहे। अब दोस्तों, प्लूटो के बारे में तो हम सभी को पता ही है, पर क्या कभी आपने और दूसरे बौने ग्रह आइरिस के बारे में सुना है, या इससे भी रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स 2007 OR10, जिसको स्नो वाइट भी कभी बोला जाता था, आपने इसके बारे में सुना है? या फिर सेडना, प्लूटो के पार एक और बौना ग्रह जिसको सूरज के चक्कर लगाने में 11,400 साल लग जाते हैं। अगर नहीं तो आइए हमारे साथ हम शुरू करते हैं प्लूटो के परे एक नई रहस्यमय दुनिया की यात्रा। दूर प्लूटो के परे सौर मंडल अंधेरे और रहस्यमय का स्थान है। इसमें अंतरिक्ष के अनगिनत कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स शामिल है, जो नेपट्यून की ऑर्बिट से शुरू होते हैं। पृथ्वी की तुलना में ये सूर्य से 30 गुना ज़्यादा आगे है और लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। यह सूर्य से अगले निकटतम तारे की दूरी का लगभग 1/3 है। सभी चट्टानें, इनर वर्ल्ड्स और शक्तिशाली गैस दिग्गज सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के बाद बौना ग्रह प्लूटो पाया जाता है और यह पृथ्वी से 4.6 अरब मील दूर सबसे दूर के बिंदु पर है। प्लूटो बेशक बहुत दूर हो, लेकिन ये हमारे सौर मंडल में मौजूद आखिरी दुनिया नहीं है। सौर मंडल से भी आगे उसके परे बाहरी पहुंच में आगे की यात्रा करने से कई और अजीबोगरीब रहस्यमय वस्तुओं का पता चलता है, जो अंतरिक्ष के अंधेरे में छुपी हुई है और वैज्ञानिकों ने उनकी खोज की। चलिए प्लूटो की बर्फीली दुनिया से आगे की यात्रा करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे सौर मंडल के किनारे पर क्या छिपा है। बड़े बर्फीले बौने ग्रह आइरिस के बाद एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट 2007 OR10 वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाता है। अपने सबसे आखिरी पॉइंट पर यह रहस्यमय दुनिया सूर्य से 9.4 बिलियन मील दूर एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में यात्रा करती है, जिसमें 550 अर्थ ईयर्स लगते हैं। जुलाई 2007 में खोजा गया आइरिस नाम का ये बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट क्यूपियर बेल्ट के एक रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद है, जिसे स्कैटर्ड डिस्क भी बोलते हैं। सौर मंडल के इस क्षेत्र में कई बर्फीली बॉडीज़ या आइसी ऑब्जेक्ट्स खोजे गए हैं, जो कि काफ़ी वाइल्ड और रैंडम माने जाते हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट सौर मंडल के निर्माण के दौरान नेपट्यून के साथ
गुरुत्वाकर्षण के संपर्क यानी कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के परिणाम के रूप में बने हैं, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। 2007 OR10 को मूल रूप से इसकी सफ़ेद सतह की वजह से स्नो वाइट का नाम दिया गया था, और इसलिए भी क्योंकि 7 अन्य बोनो ग्रह को पहले ही देखा जा चुका था। ये सब स्नो वाइट की कहानी से उठाया गया था, जिसमें 7 बोने होते हैं। हालांकि ये खोजी गई रहस्यमय दुनिया असलियत में क्यूपियर बेल्ट में खोजी गई लाल रंग के ऑब्जेक्ट्स में से एक थी, जिसकी वजह से इसके निकनेम स्नो वाइट को बदल दिया गया। लगभग 13 सालों तक यह हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े अनजान वर्ल्ड के रूप में मौजूद था, लेकिन 29 मई 2019 को इस बर्फीले बौने ग्रह को आखिरकार इसका नाम मिल गया, जिसे जनता ने गोंग के रूप में वोट दिया। इस नाम को अभी भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा अप्रूव करना बाकी है, जिसका मतलब है कि ये अभी इसका अनऑफिशियल नाम है। गोंग का व्यास यानी कि डायमीटर 718 मील होने का अनुमान है, जो इसे प्लूटो और आइरिस से भी छोटा बनाता है, लेकिन ये अब तक खोजी गई 10 सबसे बड़ी क्यूपियर बेल्ट वस्तुओं में से एक है। ये इस क्षेत्र के अन्य बोनो ग्रह की तरह चट्टान और पानी की बर्फ से बना है। इसकी सतह पर मीथेन से संबंधित निशान है। बोने ग्रह की सतह का रंग भी बहुत गहरा है, जो कि माना जाता है कि मीथेन बर्फ का कॉस्मिक रेस के साथ रिएक्ट करने का नतीजा है, और इसके साथ इसकी वजह से लाल रंग के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उत्पादित हुए हैं। क्यूपियर बेल्ट में गोंग किसी भी बाकी ऑब्जेक्ट की तुलना में धीमी गति से घूमता है और एक चक्कर पूरा करने में करीब 45 पृथ्वी घंटे लगाता है। अब देखते हैं प्लूटो के पार एक और ड्वार्फ यानी कि बोने ग्रह के बारे में, जिसका नाम सेडना है। सभी ढूंढे गए बोने ग्रहों के बाद अब तक की खोज की गई सबसे दूर की दुनिया में ये एक रहस्यमय वस्तु सेडना है, जो प्लूटो से बहुत दूर है। सेडना की ऑर्बिट बहुत बड़ी है, जिसको सेडना को पूरा करने में लगभग 11,400 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। अपने सबसे दूर के पॉइंट पर सेडना सूर्य से 87 बिलियन मील दूर यात्रा करता है, जो कि इसे हमारे सौर मंडल के अंदर अब तक देखे जाने वाले सबसे दूर के बोनो ग्रहों में माना जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा दूरी का मतलब है कि अगर हम सेडना की सतह से सूर्य को देखें तो ये हमें एक पेन की नोक के बराबर दिखेगा। दूसरे शब्दों में सेडना से सूर्य ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसे रात के आसमान में हमें बाकी दूर के सितारे दिखाई देते हैं। सेडना का ओरिजिन अभी भी अननोन है। हालांकि एक थ्योरी बताती है कि यह छोटी सी दुनिया काल्पनिक ओट क्लाउड का सदस्य है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में माना जाता है कि ये सौर मंडल को एक शेल की तरह घेरता है। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इसे किसी दूसरे स्टार सिस्टम से लिया गया था, या यहाँ तक कि इसकी ऑर्बिट एक बड़े अनदेखे 9वें ग्रह का प्रमाण है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।